जैसे कि हमारा आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टर 5 जब शुरू हुआ है हमारा, और उसमें अब बिल डब्ल्यू का जो सफर है टाउन हॉस्पिटल एंड उससे जुड़ी हुई चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा पीछे कि टाउन हॉस्पिटल 293 सेंट्रल पार्क वो एड्रेस था। और इस तरीके से वो धीरे धीरे वो जो एल्कोहलिज्म या एल्कोहलिक्स पे काम किया, जहाँ पे विलियम डंकन सिल्कवर्थ के बारे में बताया। 1929 में उन्होंने उसको ज्वाइन किया, वहां पर आए, अराइव हुए। और उसके बाद फिर बिल की जो स्टोरी हुई है, बिल उसके साथ मिले और बिल को बीमारी के बारे में और किस तरीके से ये जीवन में उसके आई आ रही होपलेसनेस सिचुएशन है, उसके कोशिश कर रहा है बताने की। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और जबकि हमने इसके इसे जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में हमने रीड आउट किया था कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने फॉर्मुलेटेड, उसने ये जानकारी हासिल कर ली थी और बताना शुरू कर दिया था एलर्जी का, एल्कोहलिज्म का एक एलर्जी पार्ट। और उसके बाद उसने जो 1937 में एक आर्टिकल, मेडिकल रिकॉर्ड, अल्कोहलिज्म एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी। और उसके बाद जो पेशेंट्स थे किस तरीके से उसके साथ काम किया। अब डॉक्टर सिल्वर डिस्क्राइब हिज स्टोरी एज फॉलो, दिस थ्योरी एज फॉलोज। ये जो थ्योरी है उसने बनाई है, उनको किस तरीके से उन्होंने उस वक्त जो पेशेंट्स थे या जिन लोगों के साथ भी वो काम कर रहे थे एक्सप्लेन कर रहे थे। वी बिलीव that the action of alcohol on chronic alcoholics is a manifestation of an allergy, that the phenomena of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinkers। एवरेज टेम्परेट ड्रिंकर्स मतलब जो नॉर्मल ड्रिंकर, सोबर ड्रिंकर, हार्ड ड्रिंकर, हम बहुत सारी डेफिनेशन हम अभी तक अपने लिटरेचर्स में अलग अलग तरीके से इसको पढ़ते आए हैं। तो वहां पे जो डॉक्टर सिल्वर्थ ने बताया कि ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है कि जो शराब का जो प्रभाव है उन लोगों पे, कौन लोग, जो क्रोनिक एल्कोहलिक जो शराबीपन के इस बीमारी के शिकार है, इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी, कि किन्हीं कारणों से उनके शरीर के अंदर एक एलर्जी बन जाती है, एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। और वो एलर्जी क्या करती है, दैट द फिनोमिना ऑफ क्रेविंग इज लिमिटेड टू दिस क्लास। और उस एलर्जी की वजह से तो एक क्रेविंग का जो फिनोमिना है, एक जो प्रक्रिया शुरू होती है, वो सिर्फ इन्हीं लोगों में ही डेवलप होती है, एलर्जी का, दिस क्लास। और जो नॉर्मल ड्रिंकर है, एवरेज ड्रिंकर है, उनके अंदर ये नहीं हो पाती है। और यहाँ पे जो पेज नंबर इस पे 2 लिखा हुआ है, टाउन टाउन हॉस्पिटल्स in न्यूयॉर्क was the scene of Bill's spiritual awakening and later attempts to sober up drugs। तो राइट साइड में मतलब वो शायद हमारे जिनके पास बुक है वो इसको देख पाएंगे कि एक फोटोग्राफ दिया हुआ है हमारा, जिसमें टाउन हॉस्पिटल का मेन गेट की फोटोग्राफ है। These allergic types can never safely use alcohol in any form at all। दूसरी चीज उसने बताई कि जिनके शरीर में, जिनको ये एलर्जी हो गई है, क्रिएट हो गई है किसी भी तरीके से, जो मैनिफेस्टेशन है उसके अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़े हैं और हमारे अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, तो वो लोग कभी भी सेफली, सुरक्षित रूप से अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार से। वो चाहे वो बियर है, लाइट बियर है, या वाइन है, विस्की है, और जो भी एज्ड, जो भी अलग अलग तरीके की लिकर अवेलेबल है, किसी भी फॉर्म में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड वंस हैविंग फॉर्म्ड द हैबिट and found they cannot break it. Once having lost their self-confidence, their reliance upon things human, their problems pile upon them and become astonishingly difficult to solve। तो कह रहे हैं कि जब ये होता है, and once having formed the habit, एक बार ये आदत बन जाती है, and found they cannot break it, और अपनी कोशिश से हम कोशिश भी करते हैं, हेल्प भी लेते हैं, मदद भी ली, लेकिन कर नहीं पाएंगे, कैन नॉट ब्रेक इट, उस हैबिट को ब्रेक नहीं कर सकते। वंस हैविंग लॉस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब ऐसा बार बार करने से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्म, कि जो मैं कर लूंगा, मैं ट्राई करता हूँ, इस तरह से करूंगा, सुबह पीऊंगा, शाम को पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, जगह चेंज, जो अलग अलग तरीके हमने पढ़े हैं,
उससे जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। देयर रिलायंस अपॉन थिंग्स ह्यूमन। थिंग्स ह्यूमन मतलब कि जो मानवीय शक्ति है, मानवीय शक्तियों पे निर्भर होकर मैं जो भी कोशिश करता हूँ, देयर रिलायंस अपॉन थिंग्स ह्यूमन, देयर प्रॉब्लम्स पाइल अप ऑन दैट। सोल्व नहीं हो पाती है मेरी समस्याएं। जो ये सेकंड पार्ट है हमारा स्टेप वन का, कि लाइफ इज अनमैनेजेबल, कि प्रॉब्लम्स पाइल्स अप ऑन देम, समस्याओं का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, एंड बिकम एस्टोनिशली डिफिकल्ट टू सॉल्व, और हम उसमें से निकल नहीं पाते हैं। न जो भी कोशिश प्रयत्न प्रयास करते हैं अपने अपने तरीके से, अपनी जो भी गिवन सर्कमस्टांसिस हैं, रिसोर्सेज हैं मेरे पास अवेलेबल, उससे मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उनमें से मैं निकल नहीं पाता हूँ। बिल लिसन्ड एंट्रेंस्ड एज सिल्कवर्थ एक्सप्लेन्ड दिस हिज थ्योरी। और बिल ने बहुत ध्यान से सुना, अंदर तक अंदरूनी भाव से, जैसे जैसे सिल्कवर्थ इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, Bill was hearing about alcoholism not as a lack of willpower, not as a moral defect, but as a legitimate disease. इतने सालों से कोशिश जारी थी, इतने सालों से शराब पी रहा था, छोड़ने की छोड़ पकड़ चल रही थी, लेकिन कह रहा कि पहली बार जीवन में उसने सुना बीमारी के बारे में। एल्कोहलिज्म बीमारी, जो शराब पीने की जो लत है, जो आदत है, जो पैटर्न है, जो तरीका है, कि वो विल पावर की कमी से नहीं है, ना ही विल पावर का इसमें रोल है, और ना ही कोई मोरल डिफेक्ट है, किसी तरह का मोरल डिफेक्ट, कि मैं मोरली मेरे अंदर वैल्यूज नहीं है, मैं सोशली वो एनिमल हूँ, एक बन गया हूँ, वो उसका कोई रोल नहीं है, बट ये एक बीमारी है, एक इलनेस है। पहली बार उसको ये सुनाई दिया। इट वॉज डॉक्टर सिल्कवर्थ थ्योरी, यूनिक एट द टाइम, उस वक्त एकदम यूनिक थी डॉक्टर सिल्कवर्थ की थ्योरी, that alcoholism was the combination of this mysterious physical allergy and the compulsion to drink। इन दो चीजों को मिलाया, जो ऑब्सेशन की बात करते हैं, जो यूनिक थी उस वक्त थ्योरी एकदम अलग थी, जो समाज में, सोसाइटी में जो हम पढ़ रहे थे कि अल्कोहलिक को किस तरीके, और पढ़ा भी और देखा भी हमने कि किस तरीके से अल्कोहलिक को देखा जाता है। तो पहली बार उसने वहां पे उस थ्योरी को देखा कि अल्कोहलिज्म वाज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है, सिंगल से एलर्जी नहीं है। पहले तो ये कि मिस्टीरियस फिजिकल एलर्जी, बिल्कुल जो अभी जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, एक मिस्टीरियस सी है, एक छुपी हुई सी है, फिजिकल एलर्जी, शारीरिक। द कंपल्शन टू ड्रिंक, और उसके बाद पीने की जो कंपल्शन, जो ऑब्सेशन आता है, एक पैक पीने के बाद, एलर्जी ट्रिक होने के बाद, बॉडी जब हो जाती है, और उसके बाद जब एक पैग और एक पीऊंगा, आज नहीं पी, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, दैट एल्कोहलिज्म कुड नो मोर बी डिफीटेड बाय विल पावर, से इससे नहीं निकला जा सकता। देन कुड ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस से भी, एक कोई भी बीमारी इसने एक नाम लिया है, टीबी है, उससे भी सिर्फ विल पावर से नहीं निकला जा सकता। वो भी एक फिजिकल एक एलर्जी है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, सिर्फ विल पावर से नहीं, उसके साथ उसका कुछ काम करना पड़ता है। बिल्स रिलीफ वाज इमेंस। और ये सुन के बिल के कंधे हल्के हो गए, बिल्कुल रिलीफ हो गया। अभी तक वो अ, इस लाइन को पढ़ के जैसे मेरे भी मैं रिलेट कर पाता हूँ कि कंधे हल्के हो गए, कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं, आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम ए सिक मैन। मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, और बीमार व्यक्ति हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन। इट वॉज नॉट ओनली द डॉक्टर्स अनयूजुअल थ्योरी दैट इम्प्रेस्ड बिल, इट वॉज ऑल्सो हिज ऑब्वियस लव फॉर पीपल, his special way of caring. In his lifetime, the doctor was to talk to 50,000 cases of alcoholism। अभी बता रहे कि सिर्फ डॉक्टर की जो थ्योरी, जो इम्प्रेस किया, उस थ्योरी ही नहीं किया कि जो बता रहा था, जो उसकी नॉलेज थी, जो उसने अपने रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट से जो हासिल किया था, सिर्फ इसी चीज ने नहीं किया, बल्कि बिल उस बात से भी बहुत इम्प्रेस था कि जो डॉक्टर से लिखवा था, जो प्यार था कॉलिग से प्रति, खासकर उनका केयरिंग करना, उनका बारे में जानना, उनको निकालना उसके अंदर से। और उसने अपनी लाइफ टाइम में, जो एक डाटा अवेलेबल है, डॉक्टर सिल्वर्थ ने लगभग 50,000 लोगों से बात की है।
एल्कोहलिज्म, खाली सिर्फ एल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं, जो शराब की समस्या से ग्रस्त थे, उससे जुड़े मिले, बात की, सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, बट नॉट ए वन वाज ए केस, देयर वर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बट नॉट ए वन वाज ए केस, देवर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मतलब केस नहीं थे वहां पे, होता है ना कि जैसे कि डॉक्टर के लिए केस आ गया, उस पर काम करना है, वो उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता था। एक ह्यूमन बीइंग उनके साथ जुड़ के, नाता करके उनका इलाज करना, जुड़ना, समस्याओं को समझना, और कैसे उसको उसमें से वो हेल्प कर सकता है, वो इंडिविजुअल के साथ करता था। ईच वन वाज समथिंग वेरी स्पेशल। और हर एक व्यक्ति के बीच में जिसके साथ भी उसने काम किया, एक स्पेशल कुछ ना कुछ पाया उसने, मिलता था उसको। आई इंस्टेंटली परसीव दिस। ये इसका अंदर तक उतर गया बिल के। बिल बता रहा है कि ये एकदम से मेरे अंदर उतरा। ही हैड ए वे ऑफ मेकिंग मी फील दैट माई रिकवरी meant everything to him. It mattered so much. ये कनेक्शन जो क्रिएट करता था डॉक्टर कि अगर तुम सोबर हो जाओगे, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर तुम इस जो जुनून है, जो शारीरिक एलर्जी से निकल पाए, तुम्हारी रिकवरी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नॉट ए ग्रेट एमडी दिस मैन, बट ए वेरी ग्रेट ह्यूमन। एमडी तो था ही, डॉक्टर तो बहुत अच्छा था ही, बट साथ साथ में एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति था डॉक्टर सिलकवर्थ का। नाउ बिल was sure he had finally found the answer to his drinking problem. अब इंफॉर्मेशन मिल गई, जानकारी मिल गई, मैं शराब पीता क्यों हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मेरी सारी इतनी सारी कोशिशें फेल क्यों हो रही है। अब मुझे पता चल गया कि ये एक फिजिकल एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है, और मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। ये आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, विल पावर से नहीं निकल सकता। तो सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद बिल एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि अब मेरे जो शराब पी रहा हूँ उसके मुझे सारे जवाब मिल चुके हैं मेरे को। आई फेल्ट टाउन हॉस्पिटल्स अ न्यू मैन। आई आई लेफ्ट टाउन हॉस्पिटल्स अ न्यू मैन, और एट लीस्ट एज आई थॉट। अब एक नए व्यक्ति की तरह, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मैं वहां से अब एक नए व्यक्ति की तरह निकला, कि पुराना बिल वहीं रह गया, अब नया बिल वहां से बाहर निकला। और ऐसा नहीं भी था तो मुझे ऐसा लग रहा था, बिल कह रहा है, और एटलीस्ट सो आई थॉट। नेवर shall I forget the first courage and joy that surged in me as I opened the door to enter 182 Clinton Street, Brooklyn. अब ये बता रहा है कि घर वापसी, कि मेरे अंदर ऐसा, वो जो एक आत्मविश्वास था, एक करेज था, एक हिम्मत थी, एक आनंद की जो एक लहर चल रही थी, एक सर्ज इनमें, एक सर्ज होता है एकदम बहुत तेजी से जो उभर के आना, एकदम से पावर आ जाना, कि वो मैं नहीं भूल सकता हूँ। और जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, आई एम्ब्रेस लुइस, our union was renewed. Her color was so much better. Her steps elastic. और जाके लुइस को गले से लगाया, और रियूनियन थी, जो दोबारा मिलन था, वो बहुत बिल्कुल नए तरीके का था। एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक भाव, एक कि अब जो दिन है या समय है बदलने वाला है। हर कलर वाज सो मच बेटर। जो चेहरे पे एक हमेशा एक मायूसी, एक उदासी, एक कालापन रहता है चिंता का, वो निखर गया था। हर स्टेप इलास्टिक, जो चाल थी वो भी अब रिदम जिसे कहते हैं आ गया। विजिटिंग मी ईच नाइट एट द हॉस्पिटल शी हैड सीन माई करेज एंड स्पिट ऑन द मेंट। अब ये वहां की बता रहा है कि जब वो मिलने आती थी, विजिटिंग मी, और मैं शायद थोड़ा सा गलत हो गया हूँ जो इसने ये जो बता रहा है यहाँ पे, कि जब लुइस मुझसे मिलने आती थी, विजिटिंग मी ईच नाइट एट द हॉस्पिटल शी हैड सीन माई करेज एंड स्पिट ऑन द मेंट। कि जो मेरी स्पिरिट थी, जो मेरी हिम्मत थी, और जो मेरी स्पिरिट थी, आत्मिक जो पावर थी, वो बदलाव देख रही थी। एंड शी टू हैड टॉक टू द डॉक्टर, और उसने डॉक्टर से ये बात करी। दिस वाज इट, ऑफ दैट वी वर बोथ सर्टेन। यस, अब हमें, इट इसमें इटैलिक में है कि अब मुझे जवाब मिल गया है, और क्या करना है, क्या हो रहा है, मुझे मालूम है। एक पैरा और ले लूं या स्टॉप कर दूं यहीं पर? राजेश जी, लंबा है।
राजेश जी चलिए मैं ये स्टॉप करता हूँ। ये पेज 104 सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पे एक स्लिप भी दी गई है जब ये एडमिट हुए थे डॉक्टर, सॉरी बिल, सेंट्रल पार्क में वार्ड के अंदर। नीचे एक स्लिप दी हुई है जिसके पास किताब है 1940 1934, बिल्स फाइनल डिस्चार्ज स्लिप फ्रॉम टाउन्स हॉस्पिटल इन 1934, जिस दिन वो डिस्चार्ज हुए वो बताया गया उसके अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक जी। राजेश जी आइए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश अमित शराबी हूँ। थैंक यू मुकेश जी, केवल सर्विस के लिए ही नहीं, मतलब रीडिंग के लिए भी। और वंडरफुली आपने एक एक सेंटेंस, क्योंकि ये कई बार पढ़ते हैं हम लोग ना इसको, डॉक्टर ओपिनियन में भी ये पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ बड़ा ना, मतलब बहुत ही चमत्कारिक सा पैराग्राफ है। अंदर से एक एक लाइन भाई, स्टार्टिंग में तो ये समझ ही नहीं आता था, फिर वो लगातार कई सालों तक पढ़ने के बाद। अच्छा, कंफ्यूज मैं क्या हूँ, मैं कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी हूँ और दूसरों को भी कंफ्यूज करता हूँ। अब डॉक्टर सिरकवर्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो डॉक्टर सिरकवर्त सीधा सीधा आ गया भाई साहब। और वो चाह रहा था, जब BW पहली बार डॉक्टर सिरकवर्त से मिला तो सिरकवर्त को भी अंदर से एहसास हुआ कि यार देखो, बड़े पेशेंट पे काम कर रहा है, लेकिन बंदा कोई भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, कि ऐसा नहीं है कि कोई रिकवर हो पा रहा है। अब ये जो बिग बुक का पेज नंबर 20 बिल ने लिखा है ना, वो इसी कहानी पे लिखा है कि भाई साहब वो काम तो कर रहे हैं डॉक्टरों, क्या ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मॉडरेट ड्रिंकर हैं उनके ऊपर प्रॉपर काम हो रहा है भाई साहब। जो हैवी ड्रिंकर है उनके ऊपर भी काम हो पा रहा है, अगर उनके पास कोई लेक्टिमेट रीजन है, या फिर उनको बोल दिया जाए भाई पत्नी छोड़ के चली जाएगी, कोई लीवर सिरोसिस हो गया, कोई इस प्रकार की दिक्कत आ गई है, नहीं तो डॉक्टर डरा दे, तो भाई साहब ये दोनों ही शाफ्ट छूट जाते हैं, कम भी कर देते हैं। मतलब हैवी ड्रिंकर मॉडरेट ड्रिंकर भी बन जाता है, मॉडरेट छोड़ भी देगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों के पास चॉइस है। लेकिन वो जो सिल्क वर्थ पहले लेक्चर दे रहा था, और 1937 में मेडिकल रिकॉर्ड के लिए उसने दो आर्टिकल दे दिए भाई साहब, मेडिकल रिकॉर्ड में रखने के लिए। एक था एल्कोहलिज्म एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, और दूसरा था रिक्लेमिनेशन ऑफ एल्कोहलिक। ये 1937 में दो आर्टिकल मेडिकल रिकॉर्ड के लिए दिए। अब हमारे पास जो डॉक्टर ओपिनियन में है वो उस आर्टिकल का हिस्सा है, एल्कोहलिज्म एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, और बड़ी सुंदर तरीके से उस पैराग्राफ को लिखा है। अच्छा, इससे जो डॉक्टर ओपिनियन में इससे पिछला पैराग्राफ है उसमें दोनों तीनों बातें सिल्कवर्थ ने क्लियर कर दी है कि भाई साहब अगर शराबी की हालत खराब है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको थोड़ा सा ठीक तो करो यार, हॉस्पिटल में ले जाओ, थोड़ा ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ाओ, थोड़ा सा डिटॉक्स करो, कि ताकि थोड़ा सा सुनने के काबिल हो जाए। और दूसरी चीज, वे फिजिकल मेजर, मतलब ये स्टेप, जो मतलब ये कदम है या ये ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकिक चेंज के लिए जो काम करना है, ये काम से जरूर करवाओ। तो दो कामों के लिए उसने बोला, और यहीं से उसने पैराग्राफ जो वो स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग है ना, पहली बात है फिनोमेना वर्ड क्या है, कल भी मैंने इसका जिक्र करा था। फिनोमेना एक ऐसा शब्द है कि मेरे शरीर में कोई प्रक्रिया तो हो रही है, पता नहीं है क्या हो रहा है। फिनोमेना वर्ड जो है वो एक अलग तरीके का शब्द है भाई साहब, हो तो रहा है, पता नहीं है। और कौन बताएगा? कौन? राजेश की लाइफ स्टोरी बता रही है भाई साहब। ये सामने जो अभी मुकेश जी बोल के हटे हैं, राजेश समझ पा रहा है। मुझे नहीं पता कि सोशल ड्रिंकर, कोई हैवी ड्रिंकर, कोई नॉन अल्कोहलिक, कोई दूसरा आदमी इस बात को समझे ना समझे, राजेश तो समझ पा रहा है। मेरी अपनी लाइफ कन्फर्म कर रही है कि मेरे अंदर ये फिनोमेना ऑफ क्रेविंग थी। और बड़े सुंदर सुंदर जवाब है जी, कि मेरी अपनी लाइफ जो है इस बात की कंफर्मेशन है। और वो कह रहे हैं ये लिमिटेड सिर्फ इसी क्लास के लिए है भाई साहब। कौन सी क्लास है ये? खासकर रियल अल्कोहलिक और क्रॉनिक अल्कोहलिक, दो तीन शब्द जो है वो नए निकल कर आए। मॉडरेट ड्रिंकर पेज नंबर 20 पे बिग बुक में, फिर पेज नंबर 21 पे टॉप में हैवी ड्रिंकर के बारे में जिक्र करा, लेकिन साथ में पेज नंबर 21 पे बोला बट अबाउट द रियल अल्कोहलिक, रियल अल्कोहलिक, यहां पर वर्ड आ गया क्रॉनिक अल्कोहलिक। ये जो मेरी क्लास है ना, या मेरे जैसे लोगों की क्लास है, ये फिनोमेना ऑफ क्रेविंग हम लोगों तक ही सीमित है, ये दूसरे लोगों में नहीं होती। और अगर किसी को ये है,
रजेश ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं किसी भी फॉर्म में अल्कोहल यूज नहीं कर सकता, गोली के रूप में, खांसी कर वो सिरप के रूप में, किसी भी रूप में, मतलब वो सॉफ्ट हो, वो मतलब होता है ना, किसी भी रूप में हो, वो मुझे नहीं पता कि वो मतलब वो दवाइयों में डला हुआ हो, वो खांसी की दवाइयों में, या किसी भी रूप में मैं अल्कोहल को सेफली कंज्यूम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और ये एक चीज और है, वो जैसे अब यही सेम सिल्कवर्थ वर्ड जो है, वो लुइस को भी बोलता है, जब बिल डब्ल्यू बार बार लैप्स करेगा ना, तो लुइस को भी यही शब्द, कि जब ये पीना शुरू करते हैं तो फिर हैबिट बनती है, हैबिट के बाद अब बंदे में obsession, और हैबिट और obsession मिक्स होता है, फिर इंसेन हो जाता है आदमी, इंसेनिटी हो जाती है। फिर लुइस कोई नहीं छोड़ पाता अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, कितनी भी बेहतर से बेहतर इच्छा शक्ति हो, तब कोई नहीं आज बोला ना उसने, फिर टीवी, अगर किसी आदमी को टीवी हो जाए, भाई साहब बीमारी होगी तो विल पावर से थोड़ी ठीक होगी, वो तो इलाज से ठीक होने वाली चीज है। अब ये चीज उसने बताई। और जब एक बार ये इसमें फंस जाते हैं, ये चक्र भी हुआ है बेसिकली, तो सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बार बार, एक बार फिर अटेम्प्ट, फिर फेल्योर, भाई साहब कॉन्फिडेंस भी कितना करेगा आदमी, एक और अटेम्प्ट, एक और फेल्योर, मतलब कितना। और रिलायंस अपॉन थिंग, वो घर में कितनी हालत खराब हो जाती है, चीजों के ऊपर निर्भरता, बिल दिए नहीं जा रहे हैं, पैसे का टोटा आ गया है, घर में चीजें हैं, मेरी शराब नहीं छूट रही है, दुकान खुल नहीं रही है, पार्टियां जो है पैसे लेने के लिए बैठी है, बड़ा नहीं है मेरे, देयर प्रॉब्लम पाइल अप, एक दो पांच आठ 10 20 50 प्रॉब्लम पाइल अप ही होती चलती जाती है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, मतलब इकट्ठी होती जा रही है, जब सॉल्व भी नहीं हो रही है, जब बिल पिछले महीने में दिया है, इस महीने में नहीं दिया, अगले महीने में दिया, तो वो बिल ही पाइल अप हो गए या चीजें पाइल अप होगी। तो ये चीज जो है ना, बड़ा बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ है। और मतलब वो कह रहा फिर प्रॉब्लम पाइल अप होती हैं, और मतलब इनके बेचारे के बस का रहता नहीं है, फिर शराबियों के बस का उनको सॉल्व करना। अच्छा फिर क्या है, अगर कोई झटका लगेगा तुरंत चल ठेके। अब हो तो नहीं रहा है चीजों को, जब इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है मैंने, किसी भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं भाग के ठेके पे, मतलब मेरे को एक सोल्यूशन समझ में आ रहा है कि तू पी ले, या बाकी चीजें करना, ये चीजें भाई साहब देखो। अच्छा कितना भयंकर चक्रव्यूह होगा कि एक नहीं पी रहा हूं तो तरफ रहा हूँ, पी रहा हूं तो एलर्जी साथ में ट्रिगर हो जा रही है, काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, पी ली तो शरीर की तड़पन तो कम होगी, लेकिन जिस काम के लिए या परिवार को पालने के लिए या बाकी काम वो हो नहीं पा रहे हैं, और मैं लेट जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो चक्रव्यूह है ब्रेकआउट नहीं कर पाता कोई भी व्यक्ति अकेला, इसमें से फिर निकल नहीं पाता। और भी बेहतरीन चीज है वो ये, अच्छा इससे अगला पैराग्राफ तो और भी बड़ा वंडरफुल लिखा है डॉक्टर ओपिनियन में सिल्कवर्थ ने, कि वो इमोशनल फोर्थी अपील क्या लिखा है, कि वो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, पत्नी मरे मरे, बच्चे स्कूल जाए ना जाए, किसी इमोशनल अपील का शराबी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज और है भाई साहब, इन लोगों को मैसेज देने वाले आदमी के लिए सिल्कवर्थ ने बोला है कि उसके अंदर डेप्थ और वेट चाहिए, मैं उसी आदमी की सुनूंगा जिस जो मेरे पे प्रभाव डालेगा, जिसके शब्द प्रभाव डालेंगे, जिसकी बात में कुछ है, कुछ लगेगा मेरे को, तब मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं सुन के नहीं सुनूंगी। अगर आप मेरे को इस ग्रुप में बैठा भी दोगे ना, तो भी मैं हो सकता है लीड निकाल के कहीं फोन चला रहा हूँ, क्योंकि अगर डेप्थ और वेट नहीं है तो है ही नहीं, सामने वाला मैसेज ग्रहण ही नहीं करेगा, ये एल्कोहलिज्म भाई साहब। और ये उन्हीं मैसेज को ग्रहण कर पाते हैं जिनके अंदर डेप्थ और वेट होती है। अब फिर जो सेकंड पैराग्राफ में इसने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, लैक ऑफ पावर अल्कोहलिज्म नहीं है कि जी इसके अंदर विल पावर नहीं है इसलिए शराबी बन गया, ऐसा नहीं है कि मॉरली डिफेक्ट है, बुरा आदमी बोलते ना, ये बुरा आदमी नहीं है, ये पागल आदमी नहीं है, ये बेचारा बीमार आदमी है, वो लाइनें हैं ये। लेक्टिमेट इलनेस, यार ये ऐसी बीमारी का शिकार हो गया बेचारा, ऐसा नहीं कि ये चाह नहीं रहा है या इसके अंदर कोई अच्छाइयां नहीं है या बाकी चीजें नहीं है, लेकिन करे क्या। अब ये डॉक्टर मतलब की जो थ्योरी थी ना, मिस्टेज फिजिकल बोला जी, रहस्य में ही शारीरिक एलर्जी, वो कल भी हम बात कर रहे थे कि सामने वाला आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन कोई दुनिया में बता तो दे। मेरी छोटी वाली बेटी को ग्लूटेन एलर्जेटिक है,
10-15 साल तो हमें पता ही नहीं लगा कि इसको होता क्या है। और मतलब एक बार कहीं गए हुए थे रिश्तेदारी में, तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया। वो डॉक्टरी थी लड़की, तो उसने बोला कभी आपने करवाया जी, मतलब फूफा जी आपने करवाई कभी इसका वो करवाया एलर्जी का करवाया कभी टेस्ट? मैंने कहा नहीं। वो साथ में लेके गई और 15 मिनट में पता लग गया कि भाई साहब ये तो ग्लूटोन एलर्जेटिक है। और उसके बाद जो है वो कम से कम हटती तो नहीं है वो ये कणक की रोटी खाने से, लेकिन अगर अगर बंद कर दे तो वो ठीक रहती है बस। अब कोई नहीं बता पाएगा कि भाई साहब क्यों एलर्जी है, कैसे एलर्जी है, डिस्क्राइब नहीं कोई कर सकता। इसीलिए मैं अल्कोहलिक के नाम इसमें क्यों टिका, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सामने वाले आदमी जो बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा था, मेरी अपनी लाइफ स्टोरी उसको कन्फर्म कर रही थी, बात खत्म। किसी से कोई वो नहीं है। और जैसे टीवी के बारे में बात करी, अब कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है भाई साहब, 50,000 लोगों के ऊपर काम करा। और मैंने कल भी घटना का जिक्र करा था, हार्ट अटैक आया तो देखो ये टाउन हॉस्पिटल में तो ये तो टाइम पास कर रहा है, लेकिन इसको जो मेन मौका मिला ना कनिक ब्रोकर हॉस्पिटल में, जब शराबियों के लिए एक मतलब उस हॉस्पिटल ने या कई हॉस्पिटल ने वार्ड बना दिए, शराबियों के लिए अलग वार्ड स्थापित कर दिए। और जब सिल्क बर्थ वहां रहा ना, और यार बिल्डब्ल्यू सॉरी डॉक्टर बॉब के नाम से उस वार्ड का नाम रखा गया, और बाकी चीजें हुई, और उसी में मृत्यु हुई। मतलब शराबियों के साथ काम कर रहे थे उस दिन भी, जिस दिन सिल्क बर्थ की डेथ हुई है, से उस दिन भी शराबियों के लिए काम कर रहे थे। इस बंदे ने अपना पूरा जीवन लगा दिया शराबियों, मतलब और भी हैं, जैसे हमने डॉक्टरों के बारे में, बहुत डॉक्टरों के बारे में पढ़ा है, उसमें ये कम ऑफिस में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन लोगों ने हमारे साथ इंडोर्समेंट करी थी। लेकिन भाई साहब वो इंडोर्समेंट थी, इस बंदे ने तो डायरेक्ट आके काम करा लोगों के साथ, 50,000 केस के वो काम। किसी जगह 20,000 होता है, किसी जगह 30,000 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये किताब जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि पासे टाउन में ज्यादातर लोगों से पूछ के इस किताब को कंपाइल करा गया, या दूसरी किताबों के साथ जोड़कर इस किताब को कंपाइल करा गया। कई किताबों से मतलब लुइस की डायरी या लुइस रिमेम्बर और भी कई किताबें, या ए की किताबें, या ए के उसमें से ये लिया गया है। लेकिन इस बंदे ने केस के रूप में नहीं शराबियों को लिया। अब ये क्यों लिखा है जी ये सेंटेंस? अब यहाँ पर जो इलाज हो रहा है ना टाउन हॉस्पिटल में, बंदे को समझा जा रहा है पैसे कमाने की मशीन, और उस पर जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, अगर शराबी फंस गया ना हॉस्पिटल में, तो जितने एक्सपेरिमेंट करने कर लो। इसके ऊपर कोई हो भी जाएगा ना कांड शराबी का हो भी है, तो घर वाले बोलेंगे इतनी पीता था भाई साहब मर गया। अब शराबी को तो एज ए मशीन यूज करा जा रहा था, या नोट कमाने की मशीन, या फिर एक्सपेरिमेंट करने की मशीन। लेकिन यार ये दिल से प्यार करता था शराबियों के लिए। कल एक सेंटेंस पता नहीं किसने बोला था, ये सेंटेंस यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा, ए लिटिल डॉक्टर हु लव ड्रंक। मेरे को बड़ा प्यारा लगता है कि वो छोटा सा डॉक्टर, छोटा करता है सिल्कवर्थ का, जो शराबियों को बहुत प्रेम करता। नॉट ए ग्रेट एमडी, कह रहा बट ए वेरी ग्रेट ह्यूमन। ये इसको इसलिए नहीं याद करा जा रहा है कि ये बड़ा डॉक्टर, बड़ा बहुत बड़ा डॉक्टर था। यार इसका दिल बहुत सुंदर था, इसने जो हम लोगों के लिए जो करा ना बंदे ने, वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। और फाइनली बीडब्ल्यू को अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। बीडब्ल्यू क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे लग रहा था दिक्कत क्या है, साथ में पीने बैठ रहा हूँ वॉल स्ट्रीट पे, या 20 लोग बैठ रहे हैं पीने साथ में, मेरे को परेशानी क्या है? यहाँ पर बिल को आंसर मिल गया कि मैं एक बीमार आदमी हूँ। फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, दो बातें पता लगी। और ये, बिल्कुल सही बोला था जी आपने। एक ये दो घटनाओं का जिक्र करा है, एक वो लास्ट में उन्होंने बोला कि लुइस रोज मेरे से मिलने टाउन हॉस्पिटल में आती थी। एक घटना वो है जब वो डिस्चार्ज करके घर पहुंचे हैं 182 क्लिंटन स्ट्रीट में, तभी उन्होंने उस घटना का भी जिक्र करा कि कितना मतलब कितने अच्छा कितना खुश होता है आदमी। ये खुशी वो भी है जी जब पहला दिन हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस में होता है, तो इतना अंदर से मैं खुश था कि यार मेरे को आंसर मिल गया, कि मैं वाकई यहाँ पर आकर अंदर से वो भी हो रहा था कि मैं गलत नहीं था। ये जो लोग कह रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि यार मैं गलत नहीं था कहीं भी, चाह रहा था मैं छोड़ना, मैं छोड़ नहीं पा रहा। उस घटना का इन्होंने जिक्र करा कि बीडब्ल्यू को जो पहली बार अंदर से जवाब मिला, तो हिम्मत और वो ताकत आती है ना अंदर से, आनंद आता है कि अब मेरी शराब छूट जाएगी। और ये वाले जब सेंटेंस निकलते हैं ना, और घर जब पहुंचता है आदमी, या घर वाले जब आते हैं, आंसर मिल जाता है अल्कोहलिक बंदे को,
तो उस घटना का इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में जिक्र करा कि BW बहुत खुश थे कि कम से कम भी उनको पता लग गया यार वो इस तरीके के नहीं है, जिस तरीके के भाई कौन अच्छा कौन ऐसा होगा जो ये चाहता है जी कि किसी के कंधे पे आए, मतलब उठा के लाना पड़े या वो दीवारें पकड़ के घर पहुंचे, कोई नहीं चाहता, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं चाहता हुआ। लेकिन अब उसे आंसर मिल गया कि ऐसा हो क्यों रहा है, जैसे ही मैं पीना शुरू करता हूँ तो मैं पीते ही क्यों चला जाता हूँ जब तक पास आउट ना हो जाऊं। आज काफी आंसर जो है वो सिल्क वर्थ के द्वारा BW के पास जो है वो आए, और केवल सिल्क वर्थ के द्वारा BW के पास नहीं आए, दुनिया को एक नया मतलब ये इतिहास लिखा जा रहा है जी, एरा की बात करी है उन्होंने कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा डॉक्टर जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ये शराबी बुरे लोग नहीं है भाई साहब, ये बीमार लोग हैं, इनको मेंटली ही दिक्कत नहीं है, इन बेचारों को फिजिकली भी एलर्जी है। और ये फिनोमेना वर्ड उसमें डाल दिया गया कि इनको फिनोमेना है, कोई पूछेगा कैसे तो क्यों और कैसे का कोई आंसर नहीं। धन्यवाद।